हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.3। 3 सवाल हम इसके कर चुके थे। आज कर रहे हैं चौथा सवाल। निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया गया है। यानी इस चौथे के अंदर दो भाग हैं। पहला है an बराबर 3 + 4n और दूसरा है यदि an बराबर 7 - 3n हो। तो देखो हम फर्स्ट कर रहे हैं, बिल्कुल इसके जैसा ही सेकंड आपको करना है। इस तरह के प्रश्नों में क्या होता है, देखो यहां एक शब्द दिया गया nवां पद, और हमने पहले पढ़ा था कि nवां पद कौन सा होता है, अंतिम या लास्ट पद। ठीक है, अब यहां हमें समांतर श्रेणी नहीं दी गई, तो हमें क्या पता कि ये nवां पद कौन सा होगा, इसका प्रथम पद क्या है, इसका साध अंतर क्या है, ये चीजें हमारे पास नहीं है। तो ध्यान रखना, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है जहां nवां पद एक सूत्र के रूप में दिया गया, यानी हम इसको एक सूत्र मान लेते हैं, तो आप वहां से एक समांतर श्रेणी बनाओगे। अब बनानी कैसे है, देखो हमने n के बारे में पढ़ा था कि n कभी 0 नहीं होता, n कभी ऋणात्मक नहीं होता, अपरिमेय संख्या नहीं होती, दशमलव में नहीं होता है। ये बहुत से प्रतिबंध हमने n के लिए पढ़े थे। तो देखो n बराबर 1 यदि 1 रखा जाए तो हम कह सकते हैं कि वो समांतर श्रेणी का पहला पद होगा। जैसे यहाँ an है, अगर n का मान मैं 1 रखता हूं तो ये क्या बनता है, a1, और a1 का अर्थ होता है पहला पद। तो ठीक इसी तरह से यदि हम n का बराबर 1 रखेंगे, n का मान 1 लेते हैं तो पहला पद, और यदि n का मान 2 रखते हैं तो दूसरा पद, n का मान 20 रखते हैं तो 20वां पद हमें सीधा मिलेगा इस सूत्र से। ठीक है, हमें इतने सारे पद नहीं लेने, हमें करना क्या है, इन दोनों प्रश्नों के अंदर जो भी समांतर श्रेणी बनने वाली है उसके पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले a यानी प्रथम पद, साध अंतर, और ये मतलब जो भी मान हमें यहाँ से लेने हैं वो सबसे पहले लेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले आप n का मान 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे। इस तरह से आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय पद मिलते हुए एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान रहे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यदि हम देखें तो हमें केवल 2 मान अगर मिल जाते हैं, पहला और दूसरा, यानी प्रथम पद और द्वितीय पद, तो हमें तीसरे पद की कहीं आवश्यकता नहीं है। हम 2 पदों को लेकर के हुई अपना प्रश्न हल कर सकते हैं। तो देखिए करना कैसे है, पहला प्रश्न कर रहे हैं हम, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। फर्स्ट an बराबर 3 + 4n, पहला ले रहे हैं हम, क्योंकि an बराबर दिया हुआ है 3 + 4n। आप क्या करोगे, n बराबर 1 रखने पर ध्यान रहे n का मान हमेशा 1 से ही स्टार्ट करना है। इस तरह के सवालों में पहले 1 लेना है, फिर 2 लेना है, और इसी क्रम में आगे बढ़ते जाना है। हम 0 नहीं ले सकते, हम ऋणात्मक भी नहीं ले सकते, निश्चित है 1 से ही स्टार्ट करना है। तो n बराबर 1 रखने पर, अब देखो n बराबर 1 रखने पर क्या होता है, n का मान है 1 बराबर 3 + 4, बीच में इंटू और 1, इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 4। ध्यान रखना, पहले गुणा करोगे बाद में जोड़ोगे, और ये जुड़ करके कितना हो जाएगा, 7। 3 + 4 कितने होते हैं, 7, यानी a1 का मान कितना आया, 7, यानी प्रथम पद हो गया 7। अब आता है n बराबर 2 रखने पर, अब 2 रखेंगे यहीं पर, तो ये हो जाएगा a2 बराबर वापिस वही 3 + 4 इंटू, अब जहां n आया था उसकी जगह लेना है 2, तो ये हो जाएगा a2 बराबर 3 + 4 इंटू 2 कितना हुआ, 8, और दोनों को यदि जोड़ दें तो 11, यानी प्रथम पद 7 और द्वितीय पद 11 आता है। प्रथम पद a या a1 ये तो है 7, और द्वितीय पद यानी a2 बराबर है 11। देखो जब पहले 2 पद हमें मिलते हैं किसी भी समांतर श्रेणी में,
तो हम उन दोनों को लेकर के और सार्वंतर डी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लिखते हैं अतः सार्वंतर डी बराबर, अब सूत्र क्या होता है अभी, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो डी का मान कितना आ जाता है 4। डी का मान कितना आया 4। अब देखो कौन कौन से मान हुए, ए का मान है, बी का मान है और एन का मान भी है। एन का मान ये रहा, देखो दोनों प्रश्नों के लिए एन का मान 25 ही रहेगा क्योंकि हमें 25 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। अब लेते हैं चूंकि प्रथम 25 पदों का योगफल, अब ये ज्ञात करना है तो हम लिख सकते हैं क्योंकि n बराबर कितना होगा यहाँ पर 25 और फिर हम जानते हैं कि एस एन बराबर, अब ध्यान दीजिए योग के लिए मैंने दो सूत्र बताए थे आपको, दो में से कौन सा, यानी बड़े वाला या छोटे वाला। तो ध्यान दीजिए अगर हम छोटे वाले का प्रयोग करते हैं तो प्रथम पद होना चाहिए है, n होना चाहिए था वो भी है, अंतिम पद होना चाहिए था यानी 25वें पद का मान भी होना चाहिए था, परंतु वो नहीं है तो इसलिए हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा सूत्र जिसमें आता है सार्वंतर, तो सार्वंतर तो है हमारे पास, हमने अभी ज्ञात किया है, तो बड़े वाला सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र में यदि मान रखते हैं तो हमें पहले 25 पदों का योगफल मिल जाएगा, तो n का मान हो जाएगा 25 बटा 2 इंटू a का मान क्या था 7 प्लस 25 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है 4। s 25 बराबर, अब देखो 25 और 2 विभाजित नहीं होते हैं तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, पॉइंट में नहीं निकालना है इसको, आप आगे का काम करते रहो। सबसे पहले 2 इंटू 7 यानी 14, फिर प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू में 4, s 25 बराबर 25 बटा 2 14 प्लस 24 इंटू 4, 24 को 4 से गुणा करो 96, s 25 बराबर 25 बटा 2 इंटू, अब इन दोनों का योग करके और बाहर निकाल दीजिए, तो देखो 14 प्लस 96 कितना होता है 110। अब ये दो इस 110 को विभाजित करेगा तो देखो कितनी बार भाग जाता है अभी 55 बार ये विभाजित हो गई। अब देखो s 25 बराबर क्या बच गया 25 इंटू 55, अब 25 और 55 को गुणा कर दो, 55 इंटू 25, 25 पांजा 125 हासिल 12, 125 और 12 137 यानी 1375 ये है इस पहले प्रश्न का आंसर, यानी इस समांतर श्रेणी के पहले 25 पदों का योगफल कितना होगा 1375, इस पहले का, यानी जिसका nवां पद इस सूत्र से दिया गया। अगर यहाँ n का मान आप 5 रखते हो ना तो सीधा 5वां पद मिलेगा हमें वो समांतर श्रेणी नहीं मिलेगी, जितना n का मान रख दिया वही पद हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये था चौथे क्वेश्चन का पहला। अब बिल्कुल इसी तरह से आपको ये करना है अपने आप, इसी प्रश्न को देखते हुए इसी को समझते हुए इसका अभ्यास करना है। जहां जहां n आएगा वहां वहां पहले 1 लेना, फिर 2 लेना, फिर सार्वंतर निकालना, फिर इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए n का मान 25 ही लेना है, फिर 25 पदों का योगफल इसमें भी ज्ञात करना। ठीक है, तो ये था चौथे का पहला। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 5वां।
किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद यानी दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 तथा 18 है। यानी दो क्रमागत पद हमें दे रखे हैं, दूसरा और तीसरा, प्रथम पद नहीं है। देखो A2 A3, यहां 1 लगाओ या ना लगाओ कोई बात नहीं, ये लो डैश डैश डैश, ये कोई समांतर श्रेणी है। इसका पहला पद हमारे को नहीं दिया हुआ, दूसरा और तीसरा दे रखा है 14 और 18, आगे कुछ नहीं है। और इसमें 51 पदों तक योगफल निकालना है, यानी n का मान भी हमें दिया हुआ है। तो ध्यान रहे, मैंने बताया था कि सार्व अंतर किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर होता है। तो यहां से हमें सीधा डिफरेंस मिल सकता है, यानी तृतीय पद माइनस द्वितीय पद लेकर के हम यहां से d का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, परंतु हमें प्रथम पद की आवश्यकता रहेगी, कोई बात नहीं, हम इसको बाद में निकालेंगे, पहले हम d की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो वो चीज जो प्रश्न में दी गई, क्योंकि द्वितीय पद को कैसे लिखते हैं अभी, A2 से, और इसका मान क्या है 14। तो यहां से हम एक समीकरण बना लेते हैं। देखो दूसरे पद के लिए सूत्र क्या होता है, दूसरा पद, देखो आपको बताया था मैंने, किसी भी समांतर श्रेणी का कोई पद ज्ञात करना है, जैसे A2, तो उसमें क्या होता है, पहला पद प्लस सार्व अंतर। तीसरा पद निकालना है तो A प्लस D 2 बार टूटता है, 2D। यहां बताया था जो भी पद ज्ञात करना होता है उससे एक कम करके और D से गुणा कर दो, A प्लस, ये तो सभी में आता है। अब देखिए हमें इस सूत्र को नहीं लेना, क्योंकि हम कौन सा पद ले रहे हैं, दूसरा। तो दूसरे पद के लिए जो सूत्र बनता है वो कौन सा है, A प्लस D। तो हम इस A2 की जगह ये भी तो लिख सकते हैं ना, A प्लस D, ये है द्वितीय पद A प्लस D, और इसका मान कितना है 14। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, आया समझ में। अब इसके बाद में दिया गया तृतीय पद तथा तृतीय पद या तीसरा पद किससे लिखा जाता है, A3 से, और इसका मान क्या दिया गया था 18। अब चाहो तो इसकी भी समीकरण बना सकते हो, A प्लस 2D बराबर में 18। फिर पहले और दूसरी समीकरण में विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हो, हमने पहले किए हैं इस तरह के सवाल, परंतु वहां से भी आपको पहले D मिलेगा। तो D के लिए यहाँ दूसरी समीकरण की हमें आवश्यकता नहीं है, हम इसको शॉर्ट तरीके से करते हैं। हम लिखते हैं इसलिए सार्व अंतर D बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी A3 माइनस तीसरा पद माइनस दूसरा पद, प्रथम तो है नहीं ना। तो देखो तीसरे पद का मान 18, दूसरे का है 14, घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी D का मान कितना आ रहा है 4। अब यही D का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमें A का मान प्राप्त होगा। तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 में D बराबर 4 रखने पर, समीकरण नंबर 1 A प्लस 4 बराबर 14, या A बराबर 14 माइनस 4, या A बराबर 10। A क्या होता है प्रथम पद कितना आया 10, सार्वंतर कितना आया 4, यानी A और D दोनों मिल गए हमें। अब देखते हैं आगे क्या पूछा गया, 51 पदों का योगफल। अब हमें योग निकालना है ना, तो देखो चूंकि प्रथम 51 पदों का योगफल, ये वही प्रश्न बन गया जो हमने अभी भी किया था चौथे का पहला, उसमें भी हमें A और D का मान दिया गया था और 25 पदों का योग निकालना था। यहां भी हमारे पास A और D है और 51 पदों का योग निकालना है, तो सूत्र भी वही रहेगा, यहां n का मान हो जाएगा 51।
अब चूंकि एस एन बराबर होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 51 बराबर 51 बटा 2 इंटू ए का मान क्या आया था 10 प्लस एन का मान 51 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या आ रहा था 4, डी का मान है 4। एस 51 बराबर 51 बटा 2 इंटू 10 20 हो गए, 51 माइनस 1 50 इंटू 4, 51 बटा 2 इंटू 20 प्लस 50 को 4 से गुणा करोगे 200। एस 51 बराबर 51 बटा 2 इंटू 220, यानी ये दोनों संख्याएं ब्रैकेट वाली जुड़ेंगी और बाहर आ जाएंगी। 51 तो 2 से विभाजित नहीं हो रहा था, परंतु 220 है, ये 2 से विभाजित हो जाएगा और यहां आ जाएगा 110, यानी एस 51 बराबर 51 इंटू 110, दोनों को गुणा कर दीजिए तो एस 51 बराबर हो जाएगा, देखो जीरो तो लगा देंगे, 11 एकम 11 1 हासिल है 11 5 55 और 1 56 और जीरो इकाई में डायरेक्ट आ जाएगी, यानी 5610। तो ये है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए यहां तो दूसरा और तीसरा दो पद लगातार थे, दूसरा और तीसरा कंटिन्यू, इसलिए हमने डी का मान क्या किया सीधा निकाल दिया, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा करके। कभी ऐसा भी आ जाए कि दो क्रमागत पद नहीं हो, दूसरे के साथ में तीसरा नहीं हो, तब क्या करेंगे, जैसे हमने यहां एक समीकरण बनाई थी दूसरे पद को लेकर के, वैसे ही एक समीकरण और बन जाएगी जो भी पद हमें दिया गया है उससे, फिर दोनों में विलोपन विधि का प्रयोग होगा और हमें डी का मान मिलेगा। फिर डी का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रखेंगे, हमें ए का मिलेगा और फिर हमें ये योग वाला सूत्र लगा करके योगफल ज्ञात करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब एक और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल है 7 नंबर, 7वां प्रश्न। 1 से 1000 के बीच में, यानी कि लिमिट दी गई कि 1 से लेकर के 1000 के बीच में 3 से विभाजित होने वाली, 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को बड़े ध्यान से समझना, केवल ये नहीं है कि 3 से भाज्य पढ़ लिया, 3 से भाज्य तो है ही है, उसके साथ में यहां पर भी ध्यान दीजिए कि केवल उन्हीं का योग करना है जो विषम हो। ठीक है, अब लिमिट भी ध्यान रखनी है, 1 से लेकर के 1000 के बीच में। अब ये जो संख्याएं दे रखी हैं, जो एक लिमिट हमें दे रखी है, वो चेंज भी हो सकती है। कई बार आता है 2 से लेकर के 100 के बीच में, कई बार आ जाता है 250 से लेकर के 2000 के बीच में। तो ये जो लिमिट है ना, इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना, पहली बात तो ये। फिर दूसरा, 3 से विभाजित जो संख्याएं होंगी केवल वही काम में लेनी है और उसमें से भी केवल वही संख्याएं जो विषम होती हैं। ठीक है, अब यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो 1 से, यानी जहां से गिनती स्टार्ट होती है वहीं से लिया गया। तो हम देखते हैं 3 का पाड़ा, यानी 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं वही होंगी जो 3 के पाड़े में आएंगी, जैसे 3 6 9 12 15, ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, यानी 3 का जो पाड़ा है वही लिखना है। देखो इससे पहले 1 2 ये आते हैं, अब क्या 1 3 से विभाजित होता है? नहीं होता। 2 होता है? नहीं होता। तो ये लेना थोड़ी है। 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं शुरू कहां से होंगी? 3 से तो होंगी। 3 में 3 का भाग जाता है, 6 में जाता है, 9 में जाता है। तो इस तरह से यानी 3 का पाड़ा बन जाएगा, 3 6 9 12 15 चलता रहेगा। लेकिन जाना कहां तक है? 1000 तक। अब देखिए क्या 1000 जो है, क्या ये 3 से विभाजित होता है? अगर होता है तो आप इसको ले सकते हो, चेक कर लेना।
नहीं होता, एक शेष बचता है ना। तो ये जो शेष बच रहा है, इस शेषफल को यहां से घटा दो, क्योंकि आगे नहीं जाना है, आगे प्लस नहीं करना है, पीछे आ सकते हैं। तो जैसे ही हम 1000 में से एक कम करेंगे तो 999 आ जाएगा। यानी 3 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं हैं वो 3, 6, 9, 12, 15 यूं चलते चलते लास्ट कौन सी होगी? 999। परंतु क्या ये हमारी समांतर श्रेणी बनी? नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि 3 से विभाजित तो हो चुकी है, परंतु क्या सभी विषम संख्याएं हैं? नहीं है। अब देखो विषम कौन सी है? 3 विषम है। क्या 6 विषम है? नहीं। 9 विषम है? यस। 12 है? नहीं। 15 है? यस। तो जो विषम संख्या नहीं है उनको यहां से निकाल दीजिए। अब क्या बचता है? 3, 9, 15 डैश 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 चलता रहेगा, और लास्ट वाली संख्या को देख लीजिए, क्या ये विषम है? बिल्कुल ये विषम संख्या है। तो यहां से बनेगी एक समांतर श्रेणी। ठीक है, अब करते हैं इसको हल। अगर सम संख्याओं को लेना हो ना, मान लो विषम की जगह सम आ जाती है, तो आप 3, 9, 15 ये नहीं लोगे, बल्कि जो छोड़ दी थी सम संख्याएं वो लोगे, 6, 12, 18 इस तरह से। ठीक है, अब यहां लिखते हैं चूंकि 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याएं अब देखो कौन सी आई थी सबसे पहले? 3, उसके बाद में 6 नहीं लेना, 9, 12 नहीं लेना, 15, फिर यही क्रम चलता रहेगा कहां तक? लास्ट वाली संख्या देख लो, 999। तो ये बन गई एक समांतर श्रेणी यानी एपी। अब इस एपी के अंदर आपके पास प्रथम पद है, सामांतर हम इसको घटा करके ज्ञात कर सकते हैं, और अंतिम पद भी है। ठीक है, हमें क्या क्या मिलेगा? यहां से ए मिलेगा, डी मिलेगा और एन मिलेगा। ये 3 चीजें हमारे पास इसके अंदर है। हमें करना क्या था? योगफल ज्ञात करना था इन सभी का, यानी यहां से लेकर के यहां तक 3 से स्टार्ट होकर के 999 के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं 3 से विभाजित, उन सब का योग कितना होगा। तो हमें पहले ये देखना है कि 3 से शुरू होकर के जो संख्याएं 999 पर खत्म होती हैं वो कुल कितनी संख्याएं हैं, यानी n का मान क्या है। जब तक n का मान नहीं होगा तब तक इसका योगफल हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो n कहां से लेकर के आएंगे? ध्यान दीजिए, हमने एक सूत्र पढ़ा था, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n का मान निकालने के लिए आपको d चाहिए, d है, a चाहिए वो भी है, और an चाहिए वो भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम सबसे पहले n निकालेंगे और फिर योग का सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले वो चीज जो इसमें दी गई, प्रथम पद a बराबर 3, सार्व अंतर d बराबर 9 माइनस 3 यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 6, और nवां पद जिसको हम क्या बोलते हैं? अंतिम पद, जिसको हम an अथवा l से व्यक्त करते हैं, और वो है 999। हमें ज्ञात करना है सबसे पहले तो पदों की संख्या, क्योंकि इसके बिना योग ज्ञात नहीं किया जा सकता। एक तो ये निकालना है, उसके बाद में हमने योग निकालना है, उसको हम लेंगे अगले स्टेप के अंदर। अब चूंकि समांतर श्रेणी यानी एपी का nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब यहां पे मान रखेंगे हम, तो देखो an का मान कितना दिया हुआ है? 999। 999 बराबर a का मान 3, फिर प्लस
n हमें ज्ञात करना है इनटू d का मान है 6। 5.2 में हमने इस तरह के सवाल किए थे। n का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम 3 को यहां लेकर के आएंगे दूसरे पक्ष में। 999 माइनस 3, ये जो प्लस का 3 है ये माइनस का हो जाएगा। इधर है n माइनस 1 इंटू 6। अब 999 में से 3 घटा दो, 996, और ये जो गुणा में 6 था वो कहां चला जाएगा, भाग में, और ये n माइनस 1 ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। समझ आया इतना? अब देखो 996 में 6 से भाग करो, तो भाग करने पर क्या आता है, देखिए 6 एकम 6, 3, 6 छिक 36, फिर 3, फिर 6 छिक 36, 166, और यहां है n माइनस 1। अब n का मान निकालने के लिए इस माइनस 1 को भी हम दूसरे पक्ष में भेज देंगे, यानी जो 166 है उसके पास जब ये 1 आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और दूसरे पक्ष में क्या बच रहा है, सिर्फ n। तो हम कह सकते हैं कि n बराबर कितना हो गया, 167, 167। तो ये है पदों की संख्या, यानी 1 से लेकर के 1000 के बीच में 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याएं कितनी है, 167। अब हमें इन 167 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। अब हम लिखते हैं, आता है चूंकि एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी Sn बराबर n बटा 2। अब देखो सूत्र कौन सा लगाएंगे हम, छोटा या बड़ा, चेक करो। a का मान है, d का मान है, और an का मान भी है, यानी सार्व अंतर भी है और अंतिम पद भी है। जब दोनों स्थितियां होती हैं तो आप दोनों सूत्र यहां पर लगा सकते हो, किसी एक से आप इसको हल कर सकते हो, परंतु जब दोनों ही ऑप्शन हो तो आपको छोटे सूत्र का प्रयोग करना है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, यानी a प्लस l वाला सूत्र। तो s n का मान कितना आ रहा है, 167, तो 167 बटा 2 इंटू a का मान कितना था, 3, और अंतिम पद 999। एक सौ सड़सठ 2 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए ऐसा ही रहेगा, वापस वैसे आ गया। इंटू इनको दोनों को जोड़ करके जब बाहर निकालेंगे तो 999 प्लस 3 यानी 1002। अब ये 1002 इस 2 से विभाजित होता है और यहां आ जाएगा 501, तो ये हो जाएगा 167 इंटू 501। अब इनको गुणा कर लीजिए, 7, 6, 1, 35, 36, 3, 83,667। ठीक है, यहां लिख देते हैं S 167 बराबर 83,667। तो ये है 1 से लेकर के 1000 के बीच में आने वाली 3 से विभाजित विषम संख्याओं का योगफल। अब देखो प्रश्न में विषम की जगह सम आ जाए, 3 से भाज्य की जगह 4 से भाज्य आ जाए या 6 से भाज्य आ जाए, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें पहले समांतर श्रेणी बनानी है। ध्यान रहे सम विषम जब आता है तो केवल यहां पर ध्यान नहीं देना है कि 3 से विभाजित होगी, आप 3, 6, 9, 12, 15 साई ले रहे हो, नहीं लेनी है। थोड़ा प्रश्न को एक बार दो बार ध्यान से समझते हुए फिर करना है। ठीक है, बस स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें समांतर श्रेणी कैसे मिलेगी, इसीलिए हमें प्रश्न पर बार बार ध्यान देना पड़ता है। फिर a का मान है, d का मान है, n है,
कौन सा पद हमारे पास नहीं है। तीन सूत्र जो आपको बताए गए थे, दो योगफल के और एक nवां पद, यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इन तीन सूत्र में से कोई ना कोई सूत्र तो यहाँ पर काम करेगा और उसी से हमें फिर आगे इसको हल करने का रास्ता नजर आएगा। तो ठीक इसी तरह से बाकी के जो सवाल हैं वो आप स्वयं करेंगे, अभ्यास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।